अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जो साबिक जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उनकी बरतरफी को गलत करार दे दिया है। उनको अगरचे दोबारा वो जज तो नहीं बन सकते, लेकिन जो उनको तनख्वाहें और जो उनकी मराहत थी और साथ में उनको पेंशन जो है वो उनके बेनिफिट मिल जाएंगे, ये भी करोड़ों रुपए में है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि उनका जो स्टिग्मा था, उनका जो नाम स्टिग्मेटाइज हुआ था, वो ख़त्म हो गया है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो हैं उनको इस बिना पर बरतरफ किया गया था कि उन्होंने 2018 में ये कहा था कि जो ISI है वो अपनी मर्ज़ी के बेंच तश्कील देती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज थे, सीनियर प्यूनर जज थे, और उन्होंने आइंदा चीफ जस्टिस बनना था। लेकिन जब ये रावलपिंडी बार में उन्होंने ये तकरीर की तो उसके बाद उनको जो है वो फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो हरकत में आई। मियां साकिब निसार उस वक्त चीफ जस्टिस थे, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जिनको शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो है जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ज़ाती अनाप था उनसे, उन्होंने उनको बरतरफ कर दिया। आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है उसमें ये जो बरतरफी थी इसको कलअदम करार दे दिया। और जो ये काफ़ी तवील जद्दोजहद की जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने, उन्होंने जब ये पिटीशन शुरू में फ़ाइल की तो उनका मजाक भी उड़ाया जाता था। वो बेंच में जब पेश होते थे तो कभी एक तरफ से एक जज सवाल कर रहा था, क्योंकि उस वक्त लाइक माइंडेड जजेस जो थे उनकी हुक्मरानी थी। वो तमाम जो जजेस थे, जिसमें ये उस वक्त के चीफ जस्टिस थे मियां साकिब निसार, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, और फिर जब उनकी पिटीशन आई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तो वो दीगर लोग भी थे, और जब उनकी पिटीशन आई तो उसमें भी जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल थे और जस्टिस एजाजुल हसन वगैरह भी थे। लेकिन इस जो ये सारा मामला हुआ था और इसमें जो सबसे अहम रोल रहा वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस थे जस्टिस मोहम्मद अनवर खान कासी, उनका रहा। जस्टिस मोहम्मद अनवर खान कासी जो है ये बलूचिस्तान से आए थे। ये वहाँ पर पहले सेशन जज वगैरह थे और फिर इनको यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जब बनी तो इनको जहाँ पर जज के तौर पर जो है वो लाया गया। यहाँ पर जस्टिस अनवर कासी जो है उन्होंने अपने दौर में अपने यहाँ पर भाई को भर्ती किया, अपने रिश्तेदारों को भर्ती किया, और उनके खिलाफ यहाँ पर रेफरेंसेस भी थे। लेकिन जब वो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के खिलाफ वादा माफ गवाह बने तो वो रेफरेंसेस भी ख़त्म हो गए और वो बहाल हो गए और वो बड़े मज़े से यहाँ से वो रिटायर हो गए। अभी भी जो है वो पेंशन और दीगर बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन आज भी जो उनके दौर में यहाँ पर माली बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, उनके ऑडिट के जो पैराज हैं वो आज भी सरकारी किताबों की जो है वो उनमें दबा दिए गए हैं। और जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो है उन्होंने ये कहा था कि जब इलेक्शन होने थे जुलाई 2018 में, तो उन्होंने कहा कि उस वक्त जो DGI थे जनरल फैज़ हमीद, वो उनके पास आए और उन्होंने उनको कहा कि जो सज़ाएं होने वाली हैं मियां नवाज शरीफ को और मरीम नवाज को, तो क्या आप इनको ज़मानत दे देंगे? तो कहते हैं कि मेरा ये जवाब था कि मैं कानून के मुताबिक फैसला करूँगा। उन्होंने कहा कि मुझे ये भी कहा गया कि आपको चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा, आपको ये कर दिया जाएगा, बड़ी मराद के जो है वो लालच दिए गए, लेकिन मैंने जो है वो कोई सौदाबाजी नहीं की। उन्होंने इस हवाले से मज़ीद जो है वो बहुत से इंकशाफात भी किए थे। उनकी जो पिटीशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, उससे तमाम बातें उसमें लिखी हुई हैं। उन्होंने कुछ ब्रिगेडियर्स के जो है वो नाम भी लिए थे, जिनमें एक जो है वो अभी जनरल भी हैं, और उसमें जो है उनकी पिटीशन पर जो है वो फैज़ हमीद जो है उनको नोटिस भी हुआ था। फैज़ हमीद जो है उन्होंने अपना जवाब देते हुए ये कहा था कि जी मैं तो इनसे इस तरह से मैंने मुलाकात नहीं की और मुझे क्या ज़रूरत थी, मैं इनसे बात करता और मैं इनके घर नहीं गया। लेकिन ये बात जो है ये उन्होंने ऑन ओथ जो है जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी उन्होंने ये बात कही थी कि जो जनरल फैज़ हमीद है वो उनके पास आते रहे थे, और ये भी उन्होंने कहा था कि जब वो तकरीर जो उन्होंने की थी जिसके बाद उनको सेट कर दिया गया था, मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद था, मैंने खुद सुनी थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बात अपनी माँ को गवाह बनाकर कहता हूँ कि इस वक्त जो है वो ISI का उन्होंने नाम लिया कि वो पूरी तरह से जो जुडिशल प्रोसेस है जो उसमें वहाँ पर इंटरफेयर कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं औरों की बात नहीं करता, मेरा जो अपना चीफ जस्टिस है उन्होंने जस्टिस अनवर खान कासी का कहा कि वो उनकी फरमाइश पर जो है वो बेंच बनाता है। और
یہ تو انہوں نے یہ بات کی تھی، لیکن اس وقت سپریم کورٹ میں بھی اسی قسم کی صورتحال تھی، جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ کوئی بھی پیٹیشن آتی تھی نون لیگ کے خلاف، اس کو فوری طور پر انٹرٹین کیا جاتا تھا اور اس پر فیصلہ جاری کیا جاتا تھا، اور اس کی پھر جو ہے اس پر عمل درآمد بھی کروایا جاتا تھا۔ آج جو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ آیا ہے، اس میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کا یہ موقف جو ہے، اس کو ہم ایک طرح سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو درست تسلیم کیا گیا ہے کہ جو جوڈیشل پروسیس ہے اس میں ایجنسیوں کی جو ہے وہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے، اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج بھی اسی قسم کے الزامات جو ہیں وہ اداروں پر لگ رہے ہیں، اور آئندہ جو ہے وہ آگے کیا ہوگا یہ بھی جو ہے وقت بتا دے گا۔ آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔